नमस्कार। समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को नया चेयरमैन मिल गया है। अजय शर्मा के रूप में, जो कि पीसीसी एफ भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश वन विभाग में, हमारे साथ हैं। और क्योंकि बड़ा दायित्व है, नई पारी है, सर किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दायित्व और बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है और बहुत बड़ा विश्वास जो है वो हिमाचल सरकार ने मेरे ऊपर जताया है। तो सबसे पहले तो मैं हिमाचल सरकार का और विशेषतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभारी भी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे ये विश्वास दिया, मुझे ये जिम्मेवारी दी। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि पूरी कर्तव्य निष्ठा से और ईमानदारी से इस कर्तव्य को निभाऊँ। अजय जी, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली? क्योंकि बहुत बड़ा आयोग है और यहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियां निकलती हैं जो कि शासन और प्रशासन को आगे चलाती हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जो हिमाचल प्रदेश ये आयोग है, ये पहले से ही इसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से सिलेक्शन होती है। नए नए ऑब्जेक्टिव इन्होंने प्रोसेसेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर रखे हुए हैं। तो मेरा यही प्राथमिकता रहेगी कि इसकी जो ऑब्जेक्टिविटी और पारदर्शिता, जो पार्शियलिटी ना हो, इम्पार्शियल तरीके से जो है वो सारी सिलेक्शन हो, उसको मैं बनाए रखूं और उसमें जो और सुधार लाए जा सकते हैं वो भी सुधार लाए जा सके, ताकि जनता का इस आयोग में बिल्कुल विश्वास बना रहे। और मैं इसकी इम्पोर्टेंस जानता हूँ कि इतने बड़े बड़े ओहदे के जो अधिकारी सेलेक्ट होते हैं उनके लिए पूरे मापदंड से उससे कोई भी उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ द ऑफिसर्स आगे जाके उन्होंने सेवा करनी है पूरे प्रदेश की। तो इसलिए मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि जो भी जिस ऑब्जेक्टिविटी के लिए ये आयोग जाना जाता है, उस ऑब्जेक्टिविटी को, उस पारदर्शिता को मैं बनाए रखूं और पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आगे काम करूं। एक वक्त था कि कुछ चुनिंदा लोग सर जो है एचपीएस में या फिर बड़ी परीक्षाओं में पास हो पाते थे, लेकिन अब जो है गरीब तबका जो है, यानी कि मध्यम वर्ग और गरीब तबका है, वो भी काफ़ी संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और अब जो रिजल्ट आया है हाल ही में, उसमें ग्रामीण स्तर के बच्चे भी जो है आगे आए हैं। किस तरह से देखते हैं जो बदलाव आ रहा है? क्या जागरूक लोग हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और बड़ी सर्विसेज में जा रहे हैं? बिल्कुल एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और आप देखते हैं कि नए ज़माने, अब सूचना का जो है ना, सूचना बहुत फास्ट जो मिलती है, जागरूकता बहुत है लोगों को। अगर आप हमारे ज़माने की बात करें, जब हम आज से 30 साल पहले हम इस स्टेज में थे, स्कूल में, कॉलेज में, तो अवेयरनेस भी नहीं थी कि इस सर्विस में जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। और कभी ऐसा सोचते थे तो लगता था पता नहीं वो किस तरह के लोग होंगे जो ये एग्ज़ाम पास करते हैं। तो जब हमारे आसपास के अब बच्चे लोग कोलीग्स बनते हैं तो उससे हमें भी हौसला मिलता है। तो एक तो ये है कि अवेयरनेस बढ़ी है, बच्चों में अवेयरनेस बढ़ी है, साधन बढ़े हैं, कोचिंग्स हो रही हैं, नई नई चीज़ें पता लग रही हैं। और दूसरा जो है, आयोग में भी काफ़ी जो है वो सुधार हुए हैं, नियमों में सुधार हुए हैं, प्रोसेसेस में सुधार हुए हैं। तो दोनों मिला के अब सबको एक फेयर चांस, और यही एक ऑब्जेक्टिव है कि सबको एक फेयर चांस मिले सिलेक्शन होने का, तो वो हुआ है। आप जब आईएफएस बने थे उस वक्त और इस दौर में कितना अंतर आपको लगता है? मैं हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य में ये कहूँ कि किसी भी एक एस्पिरेंट के लिए जो अच्छी एक सर्विस में जाना चाहता है, जैसे मैं भी था, एग्रीकल्चर कॉलेज पालमपुर से पढ़ा, तो उस टाइम अगर हम इतनी जागरूकता नहीं थी और नाम लेते थे जैसे मैं आईएफएस या आईएएस या एचएएस का एग्ज़ाम दूंगा, तो काफ़ी लोग उसको ना मजाक के तौर पे लेते थे कि अच्छा ये बनेंगे, ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं, तो कोई बड़े बड़े लोग ही हैं इधर उधर से आए हुए वही बनते हैं। तो उस तरह से ना लोग मजाक ज़्यादा बनाते थे, इनकरेज कम होता था। पर मुझे लगता है अब ये दृश्य बिल्कुल बदल गया है। अब जब भी कोई ये सोचता है, उसको ना केवल इनकरेजमेंट मिलती है, कोचिंग मिलती है, सारा कुछ सूचना उपलब्ध रहती है। तो इसीलिए बच्चे जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के भी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, एक दूर संचार के युग है, क्रांति एक आ गई है, उसमें कई चीज़ों में बदलाव आया है। अगर हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन की बात भी करें तो हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन देश का पहला ऐसा आयोग है जो परीक्षाएं या फिर दूसरे जो भी फॉर्म है ऑनलाइन वहाँ पर कार्य होता है, जो कि शुरू हुआ है। तो आपको आप आगे इसको ले जाना है, तो किस तरह से आगे ले जाएंगे? और ये मैंने भी सुना है, अभी जैसे आप जानते हैं कि अभी मैंने ज्वाइन करना है और मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में पता नहीं है, पर ऐसा मैंने भी अखबारों के माध्यम से जाना है कि आयोग में जो है वो ऑनलाइन इसका जो है एक शुरू कर दिया गया है प्रोसेस।
तो उस प्रोसेस को स्टडी करके उसको जल्दी से जल्दी जो भी उसमें सुधार करके या जैसे लागू करना है उसको लागू करेंगे और इस प्रोसेस को और आगे ले जाएंगे। अच्छा जी, कोरोना काल चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे दौर में ये जिम्मेदारी मिली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस काल में किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, आयोग में किस तरह से जो है काम किया जाएगा? इसमें देखिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कार्य है और जो जहाँ भी पद खाली होते हैं तो सरकार में ज़्यादा देर पद खाली रहना भी अच्छी बात नहीं है और उसको बड़े जल्दी से हमें भरना पड़ता है क्योंकि एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। विभागों में अफसर नहीं होंगे, काम करने वाले नहीं होंगे तो जनता को भी इसका नुकसान होता है। तो यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी कोरोना नियमों का पालन करते हुए और थोड़ी बहुत क्या हम नए प्रोसेस में थोड़ी अमेंडमेंट ला के इसको करके ताकि ये काम भी ना रुके और कोरोना का भी जो है वो बचाव बना रहे। अच्छा जी, एचपीएस में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, बड़ी सेवाओं में जाना चाहते हैं, शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी दर्ज करवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि अपना ईमानदारी से पूरी मेहनत करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं और जो भी काबिल होगा, जो इसके लिए क्वालिफाई करने हेतु सब क्षमता रखेगा तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि उसको ये निराशा नहीं होगी कि मेरे से कोई कम क्षमता वाला व्यक्ति या कम क्षमता वाला पात्र जब वो सिलेक्ट हो गया। हम पूरी पारदर्शिता से, पूरी ऑब्जेक्टिविटी से सिलेक्शन प्रोसेस को करेंगे और जो भी इसके लिए योग्य होगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। तो योग्यता को अनदेखी बिल्कुल नहीं होगी। तो जो भी हैं पूरी तैयारी करें और उनको ये बिल्कुल मलाल नहीं होना चाहिए कि मैं सिलेक्ट हुआ तो योग्यता पे हुआ और अगर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया तो शायद मेरे से कोई और ज़्यादा योग्य थे वो सिलेक्ट हुए। सर, आपने भी काफ़ी मेहनत की है, आईएफएस बनने में इतना लंबा संघर्ष रहा है, अनुभव रहा है। जो युवा हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरह से वो मेहनत करें ताकि जो बड़ी सेवाएं होती है शासन प्रशासन की उसमें वो शामिल हो सकें? इसके लिए देखिए यही है कि एक तो यही है कि सिलेबस भी होता है, पीछे वाले क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, पर एक जो अपने में विश्वास रखना, एक आत्मविश्वास बड़ी ज़रूरी चीज़ इसमें होती है। और तैयारी तो देखिए करनी पड़ती है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, विषयों पे पूरा आपको पढ़ना पड़ता है, पर अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं और ये ना समझें कि पता नहीं जिसकी सिलेक्शन होती है वो कहाँ से दूसरे देश से आते हैं, हमारे में से वो एक होते हैं। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना खोएं और पूरी ईमानदारी से, पूरे अपनी क्षमता से जो है वो एग्ज़ाम में भी बैठे और इंटरव्यू में भी, और स्पेशली जब इंटरव्यू में कुछ नहीं आता तो उसको एक्सेप्ट करें। कोई ऐसा गलत या झूठ अनुमान लगाने की भी नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई से जवाब दें। नहीं आता, अगर 10 में से 4 का क्वेश्चन का जवाब नहीं आता बिल्कुल कहें सर मुझे नहीं पता, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी थोड़ी ना आपको आती होगी। तो इम्पोर्टेंस है ईमानदारी से जवाब देने की, सच्चाई से जवाब देने की और पूरी मेहनत करने की। बिल्कुल, मेहनत जो है वो ज़रूरी है और आत्मविश्वास, इन्होंने कहा कि आत्मविश्वास आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। साथ ही साथ मेहनत, आत्मविश्वास और इसके अलावा जब भी आप तैयारी करें तो इस तरह से करें कि आप जो है उन सेवाओं को पाना चाहते हैं, ईमानदारी से करें। ये चीज़ें अजय शर्मा जी ने कही है। सर, आपने समाचार फर्स्ट से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।